चलिए बताइएगा सब तो नहीं है, वो सर्च कर इंटरनेट, हाँ, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या कहलाता है? जावा सही है जी। बताना कि नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट सही है जी। चलिए बताइएगा कि बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? आगे ये हो जाएगा ब्लूटूथ। सही जी, ब्लूटूथ। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाली कंप्यूटर क्या कहलाती है? आगे गेटवे सही है जी। चलिए बताइएगा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के मिश्रण क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर सही है जी। द्विआधारी संख्या कौन कौन सी है? 01 सही है जी। MS वर्ड 2010 कितने रिबन टैब हैं? 7 को सही है जी। चलिए बताइएगा कि कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देशों को परिणाम को एक रूप में एकत्रित कर नई फाइल में रखता है? आगे कंपाइलर सही है जी। MS वर्ड 2007 में अधिकतम किस आकार का फाइल हो सकता है? 512 MB सही है जी। डाटा को तार्किक अनुक्रम में अरेंज करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग सही है जी। बताना कि डॉस द्वारा, जिसको बोलते हैं DOS द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेस जिसका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशक को लिखने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? आगे वर्ड पैड सही है जी। 2 या 2 से अधिक एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टी प्रोसेसिंग सही जी, मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग सही जी भैया। कि सी बैंड प्रोसेसन में कितना आवृत्ति में गीगाहर्ट्ज का प्रयोग होता है? 6 सही है जी। चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादन करता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी भाषा? कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादन करता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज सही है जी। चलिए 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1 किलोबाइट बराबर 1024 बाइट सही है जी। 1 निबल में कितना बिट होता है? निबल, हाँ सर, 4 बिट। आगे 4 बिट सही। चलिए बताइएगा 1 बाइट कितने अंक का बना होता है? 1 बाइट कितने अंक का बना होता है? 8 क्या? 8 बिट। आगे सही, 8 द्विधारी अंक का बना होता है। चलिए बताइएगा C++ और पास्कल आपको कंप्यूटर का क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही है जी। चलिए बताइएगा कि कंप्यूटर को हैक से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और आगे फायरवॉल सही है जी। बताइए URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का पूर्ण रूप? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सही है जी। बताइए पिंटू भैया लेन का? लेन ना, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सही है जी। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को नेटवर्क सर्फ करने देता है उसे क्या कहते हैं? एक सॉफ्टवेयर जो यूजर नेटवर्क को सर्फ करने देता है उसे क्या कहते हैं? सही है, सर्च इंजन। जंक या अवांछित विज्ञापन वाले ईमेल क्या कहलाते हैं? स्पैम। जिसमें बटन और म्यूज दोनों शामिल हो और जो अधिक प्रयोग होने वाला कमांड प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? टूल बार सही है जी। टूल बटन मतलब टूल बार। चलिए बताइएगा ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट की यूज करते हैं? ब्राउजर पर किसी टैब को बंद करने के लिए
कौन सा न कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करते हैं? पास कंट्रोल प्लस W। कंट्रोल प्लस W सही है जी। बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना कंट्रोल प्लस Z शॉर्टकट की किसके लिए प्रयोग होता है? आगे इंडो सही है, इसी को हिंदी में ना। चलिए बताइएगा, किसी ना वेबसाइट की सूचना को देखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है प्रोग्राम, उसे क्या कहते हैं? किसी वेबसाइट पर सूचना देखने के लिए जो प्रोग्राम का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? URL उसे कहते हैं वेब ब्राउजर कहा जाता है। किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जिस पर क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या वेब पेज खुलता है उसे क्या कहते हैं? किसी वेब पेज पर स्थित वह शब्द जो जिसे क्लिक करने पर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उस वेब पेज को क्या कहते हैं? आगे हाइपरलिंक सही है जी। किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज क्या कहलाते हैं? किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज क्या कहलाते हैं? दस्तावेज वेब पेज। सही जी, वेब पेज कहलाते हैं। वेब पेज। चलिए बताइएगा, C++ क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही है जी। कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए जिस कमांड का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर पर स्थित किसी प्रोग्राम को हटाने के लिए जिस कमांड का प्रयोग है? अनइंस्टॉल सही है जी। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फाइल में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन नेम क्या कहलाता है? एक्सटेंशन नेम। एप्लीकेशन प्रोग्राम के फाइल में प्रयोग होने वाले एक्सटेंशन नेम क्या कहलाता है? प्रोग्रामिंग। आगे सही है जी। जब एक कंप्यूटर दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मॉडेम जोड़ल जाए पैरेलल प्रोसेसिंग सही है जी। चलिए बताइए कि एक बाइट में कितना बिट होता है? एक बाइट बना 8 बिट। 8 बिट सही है जी। बताइए 1 टेराबाइट बराबर? 1 टेराबाइट जीबी होगा 224 जीबी। 224 जीबी सही है जी। किसी वायरलेस नेटवर्क का प्रयास 50 किलोमीटर तक होता है, यह क्या कहलाता है? वाईमैक्स सही है जी। चलिए बताइएगा, एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी तकनीकी को जांच करता है उसे क्या कहलाता है? एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उसकी जांच करता है तो वह क्या कहलाता है? प्रोग्रामर कहलाता है सही है जी। चलिए बताइएगा कि प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट सही है जी। कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द की लंबाई की इकाई किससे मापी जाती है? बिट सही है जी। बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो हमारे हाथ में फिट हो जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं? कॉम्पटॉप सही है जी। स्काई ड्राइव किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट सही है जी। चलिए बताइएगा कि भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु सही है जी। चलिए बताइएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है जी। चलिए बताइएगा कि सर्वप्रथम मोबाइल सेवा का शुरुआत 1995 में किस शहर में किया गया था? कलकत्ता सही है जी। ये आपको केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आगे मैसूर सही है जी। खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट सही है जी। चलिए कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? मूल को समझाना। B12 सही है जी। यार तू कहाँ चला गया? चलिए बताइएगा कि एक कठिन श्रमिक करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी आवश्यक होता है? ऊर्जा 3600 सही है जी। बताइएगा केंद्रीय औषधि शोध संस्था कहाँ स्थित है? लखनऊ सही है जी। बताइएगा पिंटू भैया
कि प्राय कैल्शियम और आयरन की कमी किस प्रकार की महिला में होती है? जो महिला। गर्भवती महिला सही है जी। चलिए बताइएगा, कालाजार न रोग जो बीमारी होता है उसका वाहक मच्छर कौन सा है? नेगेटिव बालू मक्खी। बालू मक्खी सही जी। बालू मक्खी को ही आपको सिकता मक्खी भी कहते हैं ना। बीच का टीका का खोज किसने किया था? लुई पास्चर सही जी। हेपेटाइटिस रोग में किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी है लीवर। लीवर सही जी, यकृत। चलिए बताइएगा कि जब चलिए बताइएगा कि सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मैकुलार सही है जी। चलिए बताइएगा 1870 कि ट्रेकोमा जो बीमारी होता है किस अंग को प्रभावित करता है? आगे आँख सही है जी। कालाजार जो बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। मलेरिया रोग किस परजीवी कारण होता है? कहाँ क्वेश्चन? ये प्लाज्मोडियम का काम होता है। प्लाज्मोडियम सही है जी। चलिए बताइएगा, दूध पाश्चुकरण का खोज किसने किया था? लुई पास्चर सही है जी। मलेरिया परजीवी को सर्वप्रथम किसने देखा था? मलेरिया रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज किसने किया था? मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? आगे लेवनर सही है जी। चलिए बताइएगा कि हर्पिस जो बीमारी है उसमें किस अंग को प्रभावित करता है? हर्पिस त्वचा सही है जी। चलिए बताना कि सोने की बीमारी किस परजीवी कारण होता है? जिंजे वाला नेगेटिव है। आगे सोना सही है जी। ट्रोपोसोमा चलिए परजीवी है। क्षय रोग जो होता है किस जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रेबिज किस वायरस के कारण होता है? रेबिज किस वायरस के कारण होता है? रेबडो वायरस सही है जी। चलिए बताइएगा कि छोटी माता किस विषाणु कारण होता है? कुछ बोला वेरिसेला वायरस सही है जी। चलिए बताइएगा कि सोने की बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? सोने की बीमारी ना मस्तिष्क सही है जी। चलिए बताइएगा किस व्यक्ति ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि सर्वप्रथम किया था और बताया था कि इसका वाहक मच्छर होता है? रोनाल्ड रॉस सही है जी। चलिए टीबी का जीवाणु का खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच सही है जी। चलिए बताइएगा गोनेरिया है किस अंग को प्रभावित करता है? गोनेरिया एक रोग है किस अंग को प्रभावित करता है? मूत्र मार्ग सही है जी। डिप्थीरिया में पिंटू भैया ना 3 गो एंटीजन का प्रयोग किया जाता है, 3 गो रोग के लिए दिया जाता है। तो बताइएगा डिप्थीरिया में पी का मतलब क्या होता है? पी के लिए किसके लिए खास तो ठीक है, तो किसके मन के लिए टीका लगाया जाता है? किस बीमारी के लिए? काली खांसी। काली खांसी सही है जी। चलिए बताइएगा पिंटू भैया कि जो हर्पिस होता है किस विषाणु कारण होता है? और पास जी हर्पिस वायरस के कारण होता है। चलिए बताइएगा पैरिया रोग में किस अंग को प्रभावित होता है? पैरिया रोग दांत मसूड़ा सही है जी। चलिए बताइएगा कि एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है? एक्वाड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। आगे सही जी। एक्वाड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस। चलिए मलेरिया रोग में क्या नष्ट हो जाता है या किसी कमी होने लगती है? आरबीसी सही। लाल रुधिराणु। चलिए बताइएगा जो बुखार होता है किसके कारण उत्पन्न होता है? किस वायरस के कारण? जीका वायरस सही जी। जीका वायरस के कारण होता है। चलिए बताइएगा कि टीबी के जीवाणु को खोज किसने किया था?
रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट को सही है जी। बताइए पिंटू भैया टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड हो जाएगा तो आंत। आंत से। टिटनस किस अंग को प्रभावित करता है? संपूर्ण शरीर। आगे तंत्रिका तंत्र सही है जी। हैजा किस जीवाणु कारण होता है? कुछ बोलो। विवेरियो कॉलेरी। सही है जी। चलिए बताइएगा प्लेग किस जीवाणु कारण होता है? पाचुरेला पेस्टिस सही है जी। चलिए बताइएगा काली खांसी किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र सही है जी। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? हैदराबाद सही है जी। आप बताइएगा दैनिक मात्रा के आधार पर प्रत्येक दिन हमें पोटेशियम कितना ग्राम लेना चाहिए? 1.2 नेगेटिव 1 ग्राम सही जी। बोल देता। चलिए बताइएगा कि हल्का कार्य करने वाले पुरुष को कितना कैलोरी चाहिए? आगे 2000 सही है जी। भोजन न विषाक्तता का कारण क्या है? आगे लैक्टोबैसिलस सही है जी। चलिए जब हमारे शरीर में जो खनिज पदार्थ होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, वो हमारे शरीर के कुल वजन का कितना % होते हैं? 4 से 5% सही है जी। चलिए बालिका को प्रतिदिन कितना ग्राम लौह लेना चाहिए? बालिका है तो 35 ग्राम सही है जी। चलिए बताइए पिंटू भैया कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित करने वाला में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट सही है जी। एक व्यक्ति को या कि आयोडीन प्रतिदिन कितना लेना चाहिए? कितना ग्राम? आगे 20 ग्राम सही है जी। चलिए बताइएगा ना पानी में किसका अधिकतम मात्रा होने के कारण केराटोसिस नामक रोग होता है? आर्सेनिक। आगे आर्सेनिक सही है जी। चलिए बताइएगा कि क्रोमेटिन जाल का निर्माण के लिए कौन अम्ल उत्तरदायी है? क्रोमेटिन जाल के निर्माण के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है? न्यूक्लिक अम्ल सही है जी। चलिए बताइएगा मलेशिया नामक रोग किसे कमी कारण होता है? विटामिन डी सही है जी। विटामिन डी की कमी। चलिए एड्स किस विषाणु कारण होता है? HIV सही है जी। चलिए बताना है कि खसरा किस अंग को प्रभावित करता है? आगे खसरा हो जाएगा तो खसरा संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर सही है पिंटू भैया। चलिए बताइएगा कि पोलियो जो होता है किस वायरस कारण होता है? पोलियो वायरस सही है जी। चलिए बताइएगा जो एड्स जो रोग होता है किसको प्रभावित करता है? एड्स WBC सही है जी। चलिए कालाजार जो रोग होता है किस परजीवी के कारण होता है? परजीवी का नाम बताना है। पास है ये आपको लिस्मेनिया डोना वानी। चलिए बताइएगा टिटनस किस सूक्ष्म जीव माने जीवाणु कारण होता है? से क्लस्ट्रीडियम टेरिटेनी। बताइए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? D सही है जी। चलिए बताइएगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन सही है पिंटू भैया। कौन से 2 विटामिन जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? शरीर में होता है आगे D और ये नेगेटिव है। D के सही जी। कि उड़ीसा का उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों में
का उच्च न्यायालय का मैंने एक साथ कार्य कर सकता है? 231 सही जी। वर्तमान में कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 को सही है जी। चलिए बताइएगा कि लोकहितवादी या जनहित याचिका का जनक किसे कहा जाता है? PIL का जनक PN भगवती। PN भागवती सही है जी। चलिए बताइएगा पिंटू भैया कि जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसका शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है? उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय तो आगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नेगेटिव बोल लो हो। आगे राष्ट्रपति नेगेटिव क्या है क्वेश्चन? चलिए आपके पास है ना। चलिए बताइएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है सही है जी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 सही है जी। चलिए बताइएगा कि असम का जो उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी सही है जी। चलिए बताइएगा वर्तमान में भारत कुल राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में आपको 25 उच्च न्यायालय है, तो बताना है कि कुल कितने ऐसे उच्च न्यायालय है जो 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की अधिकार का निर्वहन करता है? 7 गो। और खाली राज्य कहेगा ना तो 3 गो। खाली राज्य कहेगा 3 गो। अरुणाचल प्रदेश एक है ना, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम 3 गो है। अरे इतना अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश लगेगा कि हाँ अरुणाचल प्रदेश एगो है, मिजोरम है, सिक्किम नहीं है जी, और एगो लग रहा है कि गोवा है। 3 गो, जिसका आपको 3 गो राज्य और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए बताइएगा कि तमिलनाडु का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, किस शहर में? तमिलनाडु के ना उच्च न्यायालय ये है चेन्नई से जी। बताइएगा पिंटू भैया को वैसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना माने उच्च न्यायालय है अपने राज्य? सही है जी, दिल्ली। बताइए पिंटू भैया कि राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान के जोधपुर। जोधपुर सही है जी। चलिए बताना है कि जिला जज का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल सही है जी। फिर किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय को अपने अधिकार के भीतर अधीनस्थ न्यायालय तथा जिला न्यायालय और उसमें शामिल शक्तियों का आपको नियंत्रण करता है? आगे किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय और या उसके नीचे शामिल सभी भी न्यायालय को नियंत्रण की विस्तार शक्ति प्राप्त है? 235 सही है जी। चलिए बताना किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के लिए नियम तथा सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अलावा अन्य किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं? आगे 226 नेगेटिव। किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए एक नियम बनाया गया है या सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं? आगे कर सकता है, पास है। 220 सही है, मगर आपका नहीं मिलना चाहिए नंबर। चलिए बताइएगा कि गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च अहमदाबाद सही है। संविधान का व्याख्या करने का निर्णय अधिकार किसे दिया गया है? तो हमें याद था अहमदाबाद। छोड़िए तब तो याद था आपको क्या क्वेश्चन है? संविधान के व्याख्या का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। सही, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए बताइएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कितने माने वर्ष तक वकालत के रूप में कार्य करना होगा? 10 वर्ष सही है जी। चलिए बताइएगा कि भारतीय जो न्यायिक प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है जी? एकहरी सही है जी। चलिए बताइएगा केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम सही है जी।
अधिकरण, संविधान में अधिकरण किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां सही जी। इसके अभी कौन सा भाग में जोड़ा गया है? 15 नेगेटिव और 5 14 भाग 14। चलिए बताइए, समानता अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायत तथा किस प्रकार के विवाद का समाधान करने के लिए बनाया गया है? जो अधिकरण है तो किस प्रकार के विवाद को समाधान करने का लिए बनाया गया है? अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक। चलिए बताइएगा कि 25वां उच्चतम न्यायालय कौन सा है? तेलंगाना का हैदराबाद सही है जी। अमरावती हैदराबाद। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अधिकार किसके पास है? कुछ विवाद होता है तो ये विवाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कुछ विवाद होता है तो इसका सुनवाई किस न्यायालय में किया जाता है? ये आपको सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय सही है जी। चलिए बताइएगा कि जो पोर्ट ब्लेयर है ना, या जिसको अंडमान निकोबार कहते हैं, किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? आगे कलकत्ता सही है जी। चलिए बताइएगा कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर सही है। बताइएगा सर कि अरुणाचल प्रदेश है किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ये हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी सही है जी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 31 सही है जी। चलिए बताइएगा चलिए बताइएगा कि हाल ही में 2023 का मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वहाँ है मार्कोनी पुरस्कार किसको दिया गया है? पास हरि बालकृष्णन सही है जी। चलिए बताइएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? वियना सही है जी। निजी कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट के संदर्भ में बताइए तमिलनाडु के किस माने जगह पर आपको इसका प्रक्षेपित किया जाएगा? श्रीरंगपट्ट। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग भारत और किस देश के वायुसेना के बीच में हुआ है? पाकिस्तान। आगे उज्बेकिस्तान नेगेटिव सर। डेजर्ट फ्लैग 8 यूवी सही है जी। कर्नाटक का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? सिद्धारमैया। शिव कुमार के बंदा। चलिए बताइएगा, भाई न्यूज देखते रहते हैं चलिए बताइए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के निर्देश दिए हैं जिसमें पहला कक्षा मतलब जिसको ग्रेड ए में दाखिल होने की न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? 6 वर्ष है जी। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र गोरखपुर शहर में स्थापित किया जा रहा था। गोरखपुर शहर किस राज्य में है? हरियाणा सही है जी। गोरखपुर हरियाणा। हाँ। चलिए 2023 का रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? स्वराज सही है जी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखा दिव्यांग पार्क जिसको बोले अनुभूति समावेशी पार्क का आधारशिला कहाँ पर रखे हैं? नागपुर सही है जी। क्षेत्रीय भाषा में फैसला को अनुवादित करने वाला पहला उच्च न्यायालय? केरल सही है जी। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन का आगे यूएई देश है शहर का नाम बताइए? अबू धाबी सही है जी। चलिए बताइएगा। अच्छा अबू धाबी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित सिंकुला टनल का निर्माण की मंजूरी दिया है? लद्दाख सही है जी। चलिए 7 वर्षीय प्रिंस जेगमा
नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? आगे वांगचुक को जी तो बोलो। देश के नाम बताओ। बोलिए। भूटान। भूटान से जी। हाल ही में सिगमो हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, किस राज्य में? सिगमो हवाई अड्डा का उद्घाटन आगे कर्नाटक। भारत के उप वायुसेना अध्यक्ष कौन है? भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह है यार। अमनप्रीत सिंह बोला, हम कंफ्यूज। चल ठीक है, नंबर दे दीजिएगा। अमनप्रीत सिंह अमनप्रीत सिंह। चलिए बताइएगा, भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एयर इंडिया 2023 शो में सौर ऊर्जा से चलने वाली एक ड्रोन का प्रदर्शित किया है जिसका नाम सूर्य है? भारत के किस टेक स्टार्टअप आगे ये ध्रुव नेगेटिव ध्रुव नेगेटिव सर। भारत के किस स्टार्टअप एयर सो इंडिया ने सौर ऊर्जा से संचालित न ड्रोन सूर्य का प्रदर्शन किया है? कंपनी का नाम बताना है। आगे सही है। अच्छा सही है। गरुड़ एयर स्पेस है ये जी। सूरज ना यार, वो तो चलिए बताइएगा, वेदांत फाल्कन, कोई सुनता नहीं बढ़िया से कुछ। वेदांत फाल्कन ज्वाइंट न वेंचर द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर सुविधा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात से ये जी। यूट्यूब का सीईओ कौन है? नील मोहन से ये जी। नीति आयोग का सीईओ कौन है जी? नीति आयोग के सीईओ सुमन बेरी। आगे बीबी सुब्रमण्यम। BR सुब्रमण्यम से ये जी। आंध्र प्रदेश का राज्यपाल? अब्दुल। आगे नजीर सैयद दे दीजिए नंबर। बताना है, भारत G20 की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकिंग गवर्नर की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु से जी। सरकार ने पहली बार संत सेवालाल महाराज की 284 जयंती मनाई। संत सेवालाल महाराज किस समुदाय के आध्यात्मिक नेता थे? बंजारा। किस शहर ने दुनिया का सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ कन्वेंशन बायो एशिया का 20वां संस्करण हुआ? आगे हैदराबाद से ये जी। चलिए बताइएगा कि T20 जो महिला विश्व कप हुआ था, इसका आयोजन किस देश में किया गया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत सेना ने पहली मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इसका ये जो इस रेजिमेंट का प्रदान किया गया नाम है, आपको क्या नाम है इसका? नाम बताना है। और बस सही है जी। फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 में किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड दिया? लियानो मेसी। सही है जी। चलिए, माहवारी अवकाश को अनुमति देने वाला पहला देश यूरोपीय देश है कोई? स्पेन से ये जी। चलिए बताइए, हिमालय बर्ड काउंटेंस सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजाति सर्वाधिक है? उत्तराखंड में क्या है जी? 294 सही है जी। चलिए, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी किस कंपनी ने देश का पहला ChatGPT चैटबॉट लॉन्च किया जिसका नाम लेक्सी है? वेलोसिटी सही है जी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 25,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज? सही है जी। चलिए, जो दक्षिण अफ्रीका में जो हुआ था मैच, उसका विजेता कौन है जी? T20 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता? ऑस्ट्रेलिया सही है जी। भारत का पहला ठोस अवशिष्ट संयंत्र खेत का स्थापित कहाँ जाएगा? सुभाष कुमार 22 नंबर पहला स्थान, 32 नंबर पहला स्थान। उसके बाद है 27 नंबर फुलेंदर और 27 नंबर विकास कुमार दूसरा स्थान। उसके बाद हैं जी 20 नंबर पिंटू भैया तीसरा स्थान, अजीत 18 नंबर, अयोध्या 18 नंबर, अली 14 नंबर, और कौन बच गया? नीरज